मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारत कश्मीर से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद का पाबंद है। इस्लामाबाद में यौम इस्तेसाल कश्मीर पर इज्तिमा से खिताब करते हुए सागडार ने कहा, भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मज़ीद मजबूत कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट किसी बैनुल अक़वामी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं कर सकती। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबरा पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवी फ्लीट से मुलाकातें की, जिसमें दो तरफा बहरी ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के सरबराह ने मुस्तफ़ा कमाल के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए। पाक बहरिया के मेलजम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड का भी दौरा किया। दौरा तुर्किया से दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बहरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तानी जंगजू रूस के लिए यूक्रेन में लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सदर का दावा, कहा शिमाल मशरिक़ी यूक्रेन में रूसी अफवाज के साथ लड़ने वालों में पाकिस्तान, चीन और अफ्रीकी ममालिक के जंगजू भी शामिल हैं। सदर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक बयान में मजीद लिखा, हमने महाज पर मौजूद कमांडर से वफूद चांद सिंह के दिफा और जंग की सूरत हाल पर बात की। हमारे सिपाहियों ने इतला दी है कि इस महाज पर चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी ममालिक के किराए के जंगजू शामिल हैं। हम उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान ने यूक्रेन जंग में मुदाखलत के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से किसी भी सतह पर कोई सदाकत नहीं पाई जाती। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता करके इल्ज़ामात की वजाहत तलब की जाएगी। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल पर यकीन रखता है। भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में खुसूसी तकरीबात और रैलियाँ। भारत के खासिबाना इक़दाम के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद किया जाता है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए आज 6 साल मुकम्मल हो गए। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़्ज़ज़ा यकजहती का इयादा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम को अपने ही वतन में बेख्तियार कम्युनिटी बनने का खतरा लाहक है। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद को दबा नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़्ज़ज़ा यकजहती का इयादा। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर अफवाज पाकिस्तान की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से भी मकबूजा कश्मीर के आवाम से यकजहती का इयादा किया गया। ISPR के मुताबिक कश्मीरियों की जिद्दोजहद बैनुल अक़वामी क़वानीन और सलामती काउंसिल की क़यादातों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे पर अहम इजलास। के इलेक्ट्रिक को रेड लाइन BRT की राह में हर यूटिलिटीज़ 15 सितंबर तक हटाने के अहकामात। मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि मनसूबे पर काम की रफ्तार मुतासिर न हो। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर पर मुहित K4 मनसूबे की पाइपलाइन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर लाहौर में एहतजाज। डिप्टी अपोजिशन लीडर पंजाब समेत PTI के मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। अरकान सूबाई असम्बली ने शहर में रैली निकाली। पुलिस ने रुकन सूबाई असम्बली शोएब अमीर को गिरफ्तार कर लिया। रुकन सूबाई असम्बली फ़ारूक जावेद हमोन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने हमारी गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़े, अरकान सूबाई असम्बली को ज़दकोब किया, कपड़े फाड़ दिए। ज़ेर हिरासत रहनुमाओं में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, MPAs फ़ारूक जावेद मोन, कर्नल रिटायर्ड शुएब, नदीम सादिक डोकर, ख्वाजा सलाहुद्दीन, अमीनुल्लाह खान और इकबाल खटक भी शामिल हैं।
ईरान में 5.7 शिद्दत का खौफनाक ज़लज़ला, कई शहर लरस उठे, लोग खौफो हिरास के मारे घरों से बाहर निकल आए। मोबाइल नेटवर्क भी मुतासिर, ज़लज़ला जनूबी और जनूब मशरक़ी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किया गया। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम मकामी हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है।